1000-2000 नहीं, कई लाखों लोगों की यात्राएं रुक सकती है। हम लोगों का ट्रेन रोकने का कोई इरादा नहीं है। 2 नाइट से ज्यादा हम लोगों को ड्यूटी न कराई जाए, लगातार 2 नाइट से ज्यादा न कराई जाए। लेकिन यहाँ 3-3, 4-4 नाइट प्रशासन 6-6 नाइट कराता है। खाने पीने का ब्रेक नहीं होता है हम लोगों का, न उसका कोई शेड्यूल रहता है। कल सुबह 8 बजे से भूखे हैं। अच्छा, 8 बजे से 30 घंटे से ज्यादा हो चुकी है। अभी तक आप लोग बैठे हैं, कोई अभी तक अधिकारी नहीं आया? यहाँ तो फिलहाल अभी कोई नहीं आया है। हमारे यहाँ कुछ साथियों की तबीयत भी कुछ खराब हुई थी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैन न्यूज, मैं हूँ ब्रिजेश गुप्ता। साथियों इस समय मेरी मौजूदगी फैजाबाद के कैंट पे है, रेलवे स्टेशन पे है। यहाँ पर जो है रेलवे के कर्मचारी यानी कि लोको पायलट जो है भूख हड़ताल पे कल से बैठे हैं, यानी कि 36 घंटा का भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इन लोगों की मांग क्या है? सभाजीत यादव, लोको पायलट मेल, अच्छा, एलआरसा में मैं यहाँ पे शाखा अध्यक्ष हूँ। और हम लोगों की कुछ न्यायोचित विधिसंगत मांगे हैं, उसके लिए हम लोग 36 घंटे का अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भूख उपवास पर बैठे हैं। अच्छा, कोई भी हम लोगों का ट्रेन रोकने का मकसद नहीं है। हम अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बातों को संज्ञान में ले और मांगों को हमारे पूरा करे। जैसा कि मेन डिमांड ये है कि पे कमीशन में ये विधान था कि जब डीए 50% बढ़ जाएगा तो टीए का रेट 25% अपने आप बढ़ जाएगा, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। लेकिन टीए लोगों का 25% बढ़ गया, हम लोगों का जो किलोमीटर का भत्ता मिलता है उसमें उसकी वृद्धि अभी तक नहीं हुई। कई बार इसको हम लोगों ने प्रशासन के संज्ञान में ईमेल करके, पत्राचार करके, डेमोन्स्ट्रेशन दे के किया, लेकिन कान पे जू नहीं रहेंगे। तो हम लोग गांधीगिरी से अब उपवास करते हुए, कुछ न खाते पीते हुए ट्रेन संचालन करेंगे। अच्छा, इस बीच भूख हड़ताल बीच जो आप लोगों की हड़ताल है, इस बीच जो ड्यूटी पे वो ड्यूटी करेंगे? वो ड्यूटी करेंगे, जिनकी ड्यूटी लगेगी वो अपना ड्यूटी करेंगे। ट्रेन के संचालन में कोई ट्रेन का संचालन हम लोग बाधित नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब वो खाए पिए नहीं रहेंगे, अनकॉन्शियस होंगे, कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, गाड़ी खड़ी होगी तो उसकी प्रशासन की जिम्मेदारी। क्योंकि अगर आप लोग बंद कर देंगे ट्रेन चलना, क्योंकि 1000-2000 नहीं, कई लाखों लोगों की यात्राएं रुक सकती है। हम लोगों का मकसद ट्रेन बंद करना नहीं है। हम लोगों का ये गांधीगिरी से अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाना है। हम लोगों का ट्रेन रोकने का कोई इरादा नहीं है। जिस प्रशासन हमारी मांगों को संज्ञान में ले और उसको करे। जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ ड्यूटी पीरियड की टाइम की तो शायद 8 घंटा की ड्यूटी है, लेकिन आप लोगों से हम लोगों को ज्यादा, हाँ, यही समय 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे। अभी कुंभ मेले में तो लोगों की 16-16 घंटे ड्यूटी हो जा रही है। अच्छा, जिन गाड़ियों की ड्यूटी 8 घंटे होती थी, मेल पैसेंजर की ये स्थिति है कि 13-13 घंटे, 14-14 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, देखिए जो कि वास्तव में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए समस्या, इन लोगों की 8 घंटा की ड्यूटी, जो कि 8 घंटा भी सबसे ज्यादा ड्यूटी है, क्योंकि लगातार जो है ट्रेन का संचालन करते हैं। उसके बावजूद इन लोगों से जो है 8 घंटा के बावजूद कह रहे हैं, ये जो है एक लोको पायलट जी हैं कह रहे हैं कि इन लोगों को 15-15 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, जिस वजह से आप लोग देख रहे हैं कि इस समय जो है ज्यादातर ट्रेन हादसाएं हो रही है। शायद इसी की वजह से जो है, इसी की वजह से हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें रिकमेंडेशन था कि 2 नाइट से ज्यादा हम लोगों को ड्यूटी न कराई जाए, लगातार 2 नाइट से ज्यादा न कराई जाए। लेकिन यहाँ 3-3, 4-4 नाइट प्रशासन 6-6 नाइट कराता है, 4 नाइट का वो लागू कर रहा है। तो अब उसमें लोगों को क्या करना है? 16 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। वो 14 घंटे में उनकी ड्यूटी लग रही है, उनको बुला लिया जाता है, जो कि उनका रेस्ट पूरा होता नहीं है। 16 घंटे बाद उनको रेस्ट मिलना चाहिए, उसके बाद काल बुक लगनी चाहिए। 2 घंटे पहले बुला लिया जाता है, फिर वो अंडर रेस्ट होता है, लेकिन प्रशासन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे कि मैं इस बैनर में देख पा रहा हूँ कि इसमें जो खाने पीने की एक टाइमिंग होती है, आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है क्या? ड्यूटी पीरियड कोई खाने पीने का ब्रेक नहीं होता है हम लोगों का, न उसका कोई शेड्यूल रहता है। ट्रेन संचालन करिए, उसी में खाइए, उसी में बाथरूम जाइए, आपको जो कुछ भी करना है उसी समय करना है, उसी में करना है। उसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं है, और न ही शौचालय की, मूत्राशय की न कोई व्यवस्था है। देखिए जो कि इन लोगों की मांग सच में सही है, इनको पूरा करना चाहिए रेल मिनिस्टर को, क्योंकि 1-2 मैंने पहले ही बता दिया, 1-2 नहीं, लाखों, कई लाखों, करोड़ों लोगों की यात्रा रुक सकती है अगर ये लोको पायलट अपने घर बैठ जाएं, धरने पे इस तरह बैठ जाएं। हालांकि इन लोगों के धरने के टाइम में जो है ट्रेन का संचालन रुकेगा नहीं, काम चलेगा, लेकिन भूख पे बैठेंगे। ऐसे में एक और भाई जी हैं,
क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम राम प्रकाश है। आप पैसेंजर चलाते हैं या फिर मालगाड़ी? मैं लोको पायलट मालगाड़ी का हूँ। मालगाड़ी का। तो आप लोगों की मांग, अभी तक कोई आप लोगों की मांग को सुनवाई के लिए आगे नहीं आया? नहीं, सुनवाई के लिए अगर आगे आया होता तो हम लोगों को भूख उपवास पर बैठना नहीं अच्छा, पड़ता। भूख उपवास पे, जो कि मैं अभी जो है इस समय जो है 2 बजने वाला है, काफी टाइम होगा भूखे प्यासे वैसे हम बैठे। लोग कल सुबह 8 बजे से भूखे हैं। अच्छा, 8 और बजे से 8 बजे से देखिए, ये एक लोको पायलट जो लाखों करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, और सबसे ज्यादा किसान के बाद मालगाड़ी में इकोनॉमिक्स देने वाला अगर भारत में है तो ट्रेन है, ट्रेनें हैं, मालगाड़ियां, उनसे जो है एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंच, वही लोग जो है अपनी मांग के लिए इस प्रकार से भूखे बैठे हैं। सरकार को इसको सामने आना चाहिए, रेल मिनिस्टर को सामने आना चाहिए, उन लोगों की मांग को पूरा करने चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया आप लोगों को मांग को लेकर? नहीं, हम लोग अपना क्रमवाइज जो भी होगा, जैसा हमारा केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है उसी के अनुसार हम आगे काम कर रहे हैं। प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये आशा करते हैं कि प्रशासन हमारी मांगों को सुनेगा। और इसी वजह से हम लोगों ने जो अभी आपने भूख हड़ताल का शब्द यूज किया है, हड़ताल नहीं है, हम लोगों का उपवास है। हड़ताल हम लोग नहीं कर रहे हैं, उपवास बगैर खाना खाए हम लोग गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं 36 घंटे तक। जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथी, वो यहाँ पे बैठे हैं बिना खाना खाए। जो ट्रेनों आप लोगों ने यह निर्णय ले लिया भूखे जो है ट्रेन का संचालन करना, अगर इस दौरान 36 घंटे के दौरान आप चला रहे हैं, हो सकता है आपके शरीर पे कोई क्षति हो भूखे प्यासे, तो उस तो भी तो घटनाएं हो जो सकती भी है। होगी तो अपना उसके अनुसार देखा जाएगा, डॉक्टर आएंगे, देखेंगे जो भी होगा। लेकिन ये है कि हमारी मंशा यही है कि किसी भी तरह हम लोग अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचा दें, कैसे भी करके हम अपने शरीर को कष्ट देकर, लेकिन हम लोगों की जो कि रेल जो है जन सुविधा है, हम लोगों की किसी भी सुविधा को कहीं भी बाधित नहीं करना चाहते। रेल जैसे चल रही है सामान्य रूप से चलती रहेगी, इसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारी मुख्य मांग है, जो सबसे पहली मांग है कि 2024 से ही डीए जो है 50% हो गया, उसी के अनुपात में लगभग सारे भत्तों को 25% बढ़ना था, और सारे भत्तों को प्रशासन ने बढ़ा दिया है, सिर्फ सिवाय हम लोगों को जो रनिंग किलोमीटर होता है उसको छोड़ के। इससे पूरा रनिंग कैडर ही बाधित हो रहा है। धन्यवाद। जैसा कि कहा जाता है कि हम आपसे एक अलग जानकारी लेंगे, कहा जाता है कि जो अंधा गाली लोको पायलट पाता है, जब कहीं ट्रेन का संचालन करते हैं तो घंटों घंटों तक ट्रेनें रोक जाती है, तो उसमें जो पैसेंजर होते हैं वो ज़्यादातर लोको पायलट को गाली देते हैं। जब उनको जानकारी नहीं होती है कि किस वजह से ट्रेन रुकी है, तो वो लोको पायलट को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये सही बात है आपकी कि यात्रियों की लोको पायलट के ही पास आते हैं, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं होती है। ये ट्रैफिक वालों का होता है कि हो सकता है सेक्शन में आगे कोई गाड़ी हो, कोई एबनॉर्मलिटी हो, कोई समस्या हो, इसलिए गाड़ी नहीं चलाई जाती है। और जब सिग्नल लाल होता है तब लोको पायलट उसमें कुछ नहीं कर सकता है, जैसे ही सिग्नल लोअर होता है उसके बाद ही हम लोग गाड़ी चला सकते हैं। और तापमान की बात करें, गर्मी के महीने में कहा जाता है कि उसमें अगर बाहर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें ज़्यादा तापमान। जी, आप सही कह रहे हैं। उसमें इतनी मोटरें लगी हुई हैं कि एक बार हम लोग कॉरिडोर में जाते हैं, लौट के आते हैं तो पसीने से भीग जाते हैं। अब सरकार ने एसी लगाने का काम शुरू कर दिया है और जल्दी ये काम हो जाए। हमारी आपके चैनल के माध्यम से हम यही डिमांड करते हैं कि सारे लोगों में एसी लग जाए, ताकि लोको पायलट जो गर्मियों में प्रॉपर ड्यूटी करते हैं वो अपने आराम से ड्यूटी कर ऑफर सकें। की बात ही मत छोड़िए, मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी कंपटीशन में गया हूँ। हाई कंपटीशन, जितनी भी रेलवे की वैकेंसियाँ होती है उसमें हाई कंपटीशन होता है। बच्चा दिन रात मेहनत करके जाता है, उसके बावजूद ट्रेन में जब नौकरी पाता है और इस प्रकार से तापमान को झेल करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन जाता है, कितनी समस्याएं होती हैं। समस्याएं तो है ही हैं। पहले ये होता था कि एक ही एग्जाम होते थे, अब एग्जाम भी दोनों होने लगे हैं, और उसके बाद सेंटर भी काफ़ी दूर रहता है, ऊपर से परीक्षाएं लीक। हाँ, परीक्षाएं भी लोग हो रही हैं। वो समस्या तो है ही है, वो तो फिलहाल सरकार उस पर विशेष ध्यान दें। और रही बात रेल की, तो हमारी जो मांगे हैं, डीए हमारा 50% से ऊपर हो गया तो हमारे किलोमीटर के भत्ते में वृद्धि होनी चाहिए 25% की। उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं 36 घंटे का हंगर फास्ट है हम लोगों का। लेकिन इस दौरान हम लोग रेल रोक नहीं रहे हैं, हम लोग हंगर फास्ट के दौरान भी अपनी ड्यूटी प्रॉपर करेंगे, प्रॉपर ड्यूटी भी जा रहे हैं। जो भी हमारी मांगे हैं, रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी को और भरा जाए, ताकि जो ज़्यादा घंटे ड्यूटी कर रहे हैं उनको आराम मिले। और हमारे छोटी छोटी लाबियों में ये आज जो हंगर फास्ट का जो हड़ताल हो रहा है, मतलब भूख हड़ताल है, वो पूरे देश में हर जगह हर लाबी पे 36 घंटे का है। आज 20 बजे ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान लोको पायलट कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर रहा है। सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए या पूरी करवाने के लिए 36 घंटे हड़ताल पर रहेगा, ताकि उसकी मांगे पूरी हो सके। जैसा कि 30 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है, अभी तक आप लोग बैठे हैं, कोई अभी तक अधिकारी नहीं आया? यहाँ तो फिलहाल अभी कोई नहीं आया है। हमारे यहाँ कुछ साथियों की तबीयत भी कुछ खराब हुई थी। अच्छा। मेडिकल चेकअप के लिए अभी आए थे, डॉक्टर गए हैं। भूख जी, हड़ताल भूख की वजह से, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से लेकर हो सकता है और पहले से ही लोग खाए न रहे हों रात में। इस समय आपकी ड्यूटी है नहीं?
जी हमारी ड्यूटी है, हम जाएंगे अभी। अच्छा जाएंगे, जी, जी। भूखे ही जाएंगे। भूखे ही जाएंगे। इससे अगर कहीं रास्ते में कुछ हो गया तब अब वो तो रेल ईश्वर संचालन मालिक के है, दौरान- रेल संचालन हम अपनी आप पूरी- पैसेंजर चलाते हैं या मालगाड़ी चलाते हम इसमें मेल में सहायक हैं, सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं और अभी हमारी 3:20 पर ट्रेन है, तो हम जाएंगे कानपुर तक। हैं? देखिए इन लोगों की मांग जो है सरकार को पूरी करनी चाहिए और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम ऐसे में अपने वीडियो के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचाएंगे इस वीडियो को। देखते हैं आगे सरकार क्या इस पर कार्रवाई करती है। आप देखते रहिए क्या न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता, धन्यवाद।